नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया गेट टीवी पर। मैं हूं अजय सेतिया। मित्रों, हमने इससे पहले के वीडियो में वामपंथियों की ओर से देश में चलाए जा रहे दलित मुस्लिम गठजोड़ की साजिश का पर्दाफाश किया था। इस वीडियो में हम मुस्लिम सिख गठजोड़ के प्रचार का पर्दाफाश करेंगे। ये दोनों ही प्रचारों का मकसद हिंदू समाज को तोड़ना है। यह घटना है गुड़गांव की, दिल्ली से सटे गुड़गांव की, जिसे अब गुरुग्राम कहते हैं। वहां के स्थानीय लोग लंबे समय से सार्वजनिक स्थलों पर नमाज का विरोध कर रहे हैं। हर शुक्रवार को पार्कों में, सड़कों में, बागों में और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर भारी संख्या में मुस्लिम इकट्ठे होते हैं और नमाज अदा करते हैं, जिससे लोगों को आवागमन में और अन्य गतिविधियों में, जैसे पार्कों में बच्चों के खेलने आदि में समस्या खड़ी होती है, व्यवधान पैदा होता है। लेकिन कुछ सिख संस्थाओं ने हाल ही में गुरुद्वारे में नमाज पढ़ने का प्रस्ताव रखा, जिसे मुसलमानों ने सहर्ष स्वीकार कर लिया और नमाज अता भी की गई। वाम जिहादी सेकुलर कुनबा इस नमाज प्रकरण को सिख मुस्लिम भाईचारे का प्रतीक बता रहे हैं। इस जमात ने ठीक ऐसा ही प्रयास 1920 में भी किया था, जब नागरिकता संशोधन अधिनियम विरोधी आंदोलन में एक सिख ने लंगर शुरू किया था। लेकिन सवाल यह है कि भारत में जो मुस्लिम सिख सौहार्द की बात की जा रही है, क्या वह किसी शुद्ध इस्लामी व्यवस्था में संभव है? यानी क्या किसी इस्लामिक देश में मुसलमानों और गैर मुसलमानों का सौहार्दपूर्ण सह अस्तित्व संभव है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के उदाहरण हमारे सामने हैं। 12वीं शताब्दी तक सांस्कृतिक भारत का हिस्सा और तब हिंदू बौद्ध परंपरा का प्रमुख केंद्र रहे अफगानिस्तान में 1970 तक हिंदू सिख आबादी लगभग 7 लाख थी, जो 30-40 साल में मजहबी गृहयुद्ध, तालिबानी जिहाद और हिंदुओं और सिखों पर आतंकवादी हमलों के बाद घटकर अब नाम मात्र रह गई। श्री गुरु ग्रंथ साहब की प्रतिष्ठा और सम्मान को सुरक्षित रखने के लिए उसकी गुरुद्वारों में रखी गई प्रतियां हाल ही में भारत लानी पड़ी हैं। पाकिस्तान में भी हिंदुओं और सिखों की ऐसी ही स्थिति है। लगभग 150 साल पहले तक लाहौर सिख साम्राज्य के संस्थापक महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी थी। 1947 तक इस नगर की कुल आबादी में हिंदुओं और सिखों की न सिर्फ संख्या मुसलमानों से ज्यादा थी, बल्कि वे सबसे समृद्ध और संपन्न भी थे। अब पाकिस्तान मुस्लिम देश बन जाने के बाद गुरुद्वारों के ग्रंथियों की बेटियों तक के अपहरण की खबरें आती रहती हैं। लालपुर खालसा कॉलेज जालंधर के तत्कालीन प्रिंसिपल गुरबचन सिंह तालिब ने 1947 में एक किताब लिखी थी, जिसे 1950 में श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने छापा था। मैं फिर बता रहा हूं, यह किताब श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने छापी थी। इसमें तब के पश्चिमी पंजाब, जो अब पाकिस्तान में है, उत्तरी पश्चिमी सिमाई प्रांत, जो अब पाकिस्तान में है, सिंध, जो अब पाकिस्तान में है, और कश्मीर में मुसलमानों की ओर से सिखों हिंदुओं पर हुए मजहबी हमलों का आंखों देखा विवरण है। इसमें लिखा है कि पाकिस्तान में लाखों हिंदुओं और सिखों पर ऐसा मजहबी कहर टूटा कि वे अपनी जान बचाकर 1400 करोड़ रुपए की अपनी संपत्ति छोड़कर खंडित भारत आ गए। तब की 1400 करोड़ रुपए की संपत्ति का आज मतलब क्या है? 1,40,000 करोड़। और इतनी जमीन और संपत्ति छोड़ करके हिंदू और सिख, खासकर सिख, क्योंकि लाहौर में सिखों की आबादी ज्यादा थी, उनको भारत आना पड़ा और खंडित भारत में आकर के वो बसे। शरणार्थियों को उनको दर्जा मिला।
जो लोग सिख मुस्लिम भाईचारे का प्रचार कर रहे हैं वे पाकिस्तान स्थित श्री गुरु नानक देव जी की जन्मस्थली ननकाना साहब गुरुद्वारे पर पिछले साल ही हुए स्थानीय मुसलमानों के हमले, सिख साम्राज्य की राजधानी रही लाहौर में महाराजा रणजीत सिंह की प्रतिमा को तोड़ने, गुरुद्वारा के विध्वंस या उसे मस्जिद में परिवर्तित करने और सिख युवतियों के हो रहे अपहरण और जबरन धर्म परिवर्तन की खबरों पर मौन क्यों हो जाते हैं? सवाल यह है, जिस जहरीली इस्लामिक धार्मिक घृणा के गर्भ से पाकिस्तान का जन्म हुआ, वही इकोसिस्टम कश्मीर को भी हिंदू विहीन बना चुका है, जिसके कोप भाजन से कश्मीर का सिख भी सुरक्षित नहीं। अभी हाल ही की घटना है, बीते दिनों श्रीनगर में एक मुस्लिम लड़की की शिक्षा का पूरा खर्च उठाने वाली सिख अध्यापिका सुपिंदर कौर को आतंकियों ने उसकी पहचान हो जाने के बाद, उसका पहचान पत्र देख लेने के बाद सिर्फ इसलिए मौत के घाट उतार दिया था क्योंकि वह भी काफिर सिख थी। क्या यह सत्य नहीं कि इस्लामी शासकों द्वारा हिंदू सिख उत्पीड़न का विरोध और इस्लाम अपनाने से मना करने पर श्री गुरु अर्जुन देव जी, श्री गुरु तेग बहादुर जी, श्री गुरु गोविंद सिंह जी के दोनों बेटों बंदा बहादुर, भाई मतीदास, भाई सतीदास और भाई दयालदास आदि को मुगल शासकों जहांगीर और औरंगजेब आदि के निर्देश से मौत के घाट उतार दिया गया था, जिन्हें भारतीय मुसलमान आज भी अपना प्रेरणा स्रोत मानता है। शाहीन बाग में क्या यह नहीं कहा गया था कि हमने 1000 साल तक हिंदुस्तान पर राज किया है? फिर हिंदुस्तान पर राज के दौरान सिख गुरुओं पर हुए अत्याचारों को सिख कैसे भुला सकते हैं? गुरुद्वारों में आज भी उन अत्याचारों को याद कर अरदास की जाती है। सच यह है कि मुस्लिम सिख एकता और मुस्लिम दलित एकता सिर्फ विराट हिंदू समाज को बांटने की साजिश है। हम अपने एक दूसरे वीडियो में जो इससे पहले जारी किया था भीम मीम के नाम पर, उसमें बताया था कि संविधान निर्माता बाबा साहब अंबेडकर ने इसके बारे में क्या कहा था, इस्लाम के बारे में क्या कहा था। उन्होंने कहा था इस्लाम में बंधुत्व सिर्फ मुसलमानों तक सीमित है और बाकी सबका वे काफिर कहकर तिरस्कार करते हैं, उनसे शत्रुता भाव रखते हैं। वामपंथियों के प्रेरणा स्रोत कार्ल मार्क्स ने भी अपनी पुस्तक द ईस्टर्न क्रिश्चियन में लिखा है कि कुरान मानने वाले मुसलमान भूगोल और मानव जाति विज्ञान को 2 राष्ट्रों और 2 देशों अर्थात ईमान मानने वालों और काफिरों के रूप में बांटते हैं। इस पृष्ठभूमि में सिख पंथ कैसे अपवाद हो सकता है? सिख भी मुसलमानों की नजर में वैसे ही काफिर है जैसे हिंदू, बौद्ध या ईसाई। यह बात समझनी चाहिए सिखों को, खासतौर पर गुड़गांव के सिखों को। गुरुद्वारों और मंदिरों में नमाज की वकालत करने वाले बताएं कि क्या मुसलमान समाज में समरसता के लिए मस्जिदों, ईदगाहों में गुरु ग्रंथ साहब का पाठ हो सकता है? वहां कभी भगवत गीता या जागरण इत्यादि की इजाजत दी जा सकती है? यह कतई नहीं हो सकता। यह बात उन सिखों को समझनी चाहिए और उन हिंदुओं को भी समझनी चाहिए जो गंगा यमुनी संस्कृति की बात करते हैं, गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं, जो वास्तव में नहीं है, कहीं नहीं है, कहीं भी नहीं। मित्रों, आज इतना ही। फिर नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगे नई समीक्षा लेकर के। तब तक नमस्कार।